वायु स्नान। अपने शरीर को, अपने अन्नमय कोश को, अपने फिजिकल बॉडी को अलग अलग स्तर पर उसकी सफाई करने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं, जैसे नहाना, उसे साफ रखना, रगड़ना, परंतु योग में जो भौतिक शरीर है केवल उसे ही केवल एकमात्र शरीर नहीं कहा गया है। आपके अस्तित्व की 5 परतें हैं, जिसमें पहली परत जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी कहते हैं, वो है अन्नमय कोश। फिर उसके बाद जिसका अन्नमय कोश का जो आधार है वो है मनोमय कोश। फिर आता है प्राणमय कोश। उसके बाद के 2 कोश है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो इस तरह से आप योग की दृष्टि से शरीर को देखा जाता है। तो इस अन्नमय शरीर की साफ सफाई, उसकी शुद्धि के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये केवल उन्हें बाहरी तौर पर साफ सुथरा चमकदार दिखाएगा, है ना, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दिखाएगा। और उस चमकदार को कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो उसकी प्रशंसा में आप फूले नहीं समाएंगे। तब आपको अपना किया हुआ ये बाहरी साज श्रृंगार एक खास तरह की खुशी प्रदान करेगा, और ये खुशी दूसरे की प्रशंसा पर ज़्यादा निर्भर है। मैं नहीं कहता कि केवल दूसरे की प्रशंसा पर आपकी ये खुशी निर्भर होगी, पर जब आप अपने अन्नमय कोश की साफ सफाई, उसकी शुद्धि के लिए केवल बाहरी तौर पर निर्भर रहते हैं, तो वहीं योग की दृष्टि कुछ इस तरह से होती है कि आपका ये शरीर 5 भूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यानी कि मिट्टी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से निर्मित है। तो इन 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर की शुद्धि के लिए भी इन्हीं 5 तत्वों का संपर्क भी उसके लिए आवश्यक है। तो जब कभी आपके शहर, आपके गांव जहां आप रहते हैं, यदि वहां ऐसी व्यवस्था है कि आपकी बालकनी और आपके छत या किसी आप बड़े पहाड़ पर पहुंचे हैं जहां पे खुला वातावरण सा आपको मिल रहा है और हवा का तेज बहाव आपको स्पर्श कर रहा है, तो ऐसे में उस बहाव की लहरें एक अदृश्य समुद्र का निर्माण करती है। अगर आप उनके सामने अपने शरीर को अधिकतम खुला रखा हुआ, अधिकतम उसके संपर्क में आए ऐसा फैला के रखते हुए आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका शरीर अधिकतम उस हवा के संपर्क को प्राप्त हो या आवश्यक नहीं, तो ऐसे में आपका शरीर उन हवाओं की तेज धाराओं से टकराता है, नहाता है, सराबोर होता है। तो इस तरह से 5 तत्वों से निर्मित आपका ये शरीर वायु स्नान से सराबोर हो जाता है। ये भी आपके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखें और आजमाएं इस मौसम में, जब मानसून से भरी हुई तेज हवाएं आपके शहर, आपके स्थान, आपके जंगल, पहाड़ों से गुजरना शुरू करती है, तो स्नान करके, जल से स्नान करने के बाद आप कम से कम वस्त्रों के साथ ढीले
वस्त्रों के साथ इस वायु स्नान में सराबोर होए, जो आपकी ऑरा या आपके आभा मंडल की भी शुद्धि करता है।